देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब के कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत अज जलंधर कांग्रेस भवन पहुंचे ते कांग्रेसी वर्करां नाल बैठक की। इस मौके उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू तो ही पंजाब के किसानों के नाल खड़ी है। इस तो इलावा उन्होंने खेती कानूनों के मुद्दे ते केंद्र के खिलाफ बोलदਿਆਂ कहा कि केंद्र सरकार इन्हां कानूनों नूं धक्के नाल किसानों ते थोप रही है। भवन के में क्या मुख्य एजेंडा है? आज कांग्रेस वर्कर के साथ मीटिंग कर रहे हो। सबसे जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है अपने कार्यकर्ता साथियों कांग्रेस के भाई और बहनों से मिलना, और मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनसे बात करने के लिए आया हूँ, उनसे कुछ अपने दिल की बात कहूँगा, कुछ उनके दिल की बात सुनूंगा। पीछे से ट्रैक्टर रैली करके आए हो नकोदर हल्के में। हाँ जी, वो वहाँ नकोदर में हमने जो किसानों का गुस्सा था उसको नज़दीक से देखा, किस तरीके से किसानों ने बड़े जोश के साथ ट्रैक्टर रैली में भाग लिया, और किसान इस बात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है कि हम एमएसपी समाप्त करने वाले, मंडी सिस्टम, एफसीआई के खरीद तंत्र को बर्बाद करने वाले और हमारे सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली को नष्ट करने वाले तीनों कानूनों को वो काला कानून मानता है और उनकी समाप्ति के तक संघर्ष जारी रखने की बात करता है। और हम किसान के साथ खड़े हैं। हम कांग्रेस किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। 13 तारीख को कई किसान मिलने जा रहे हैं राजनाथ सिंह से। बहुत अच्छी बात है। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, हम तो निरंतर केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि भाई किसानों से आप बात करिए। हम मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रीगणों ने बातचीत करके किसानों को सहमत भी करवाया, वो पटरियों से हटे, और मगर केंद्र सरकार ने हठधर्मिता जारी रखी। वो कहते हैं जो हमने कर दिया हम अपनी बात को उल्टेंगे नहीं। तो लोकतंत्र के अंदर जब आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, आप प्री डिटरमाइंड तरीके से किसी चीज़ को थोप देना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जो आज भी किसान पटरियों पर हैं, आंदोलनरत है, उसके लिए केवल केंद्र सरकार की हठधर्मिता जिम्मेदार है। मैं प्रदेश कांग्रेस को और प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाने की भी चेष्टा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास जाकर के अरदास की, और साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्री लोगों से, हमारे एमपीज मिले, सब ने उनसे याचना भी की। मुख्यमंत्री ने स्वयं बातचीत की गृह मंत्री से, दूसरे लोगों से। लेकिन और यदि केंद्र सरकार बात करती है तो हम किसानों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि बातचीत करके कोई सॉल्यूशन निकले। और मगर कांग्रेस बहुत दृढ़ता से महसूस करती है कि ये तीनों कानून खेती और किसानी दोनों के लिए नुकसानदायक हैं। हम इनका प्रबल विरोध करते हैं। रावत जी, आज बिहार में जो नतीजे आ रहे हैं वो कोई खास अच्छे नहीं रहे कांग्रेस के। हाँ, हमारे अनुमान से, और हमारे नहीं पूरे देश के अनुमान से, बिहार की जनता के अनुमान से भी नीचे रहे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर हम परिणामों को वो करते हैं, यहाँ से और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। बल्कि एक चीज़ निश्चित हो गई कि बिहार का वोट सरकार किसकी बन रही है, मगर तेजस्वी के रूप में एक नए नेतृत्व का उभार हुआ है, और कांग्रेस गठबंधन में है उनके साथ, और हमारा पुराना गठबंधन है। और हम जो गठबंधन हमने महागठबंधन जो बिहार में बनाया, हम उस तरीके का प्रयोग और राज्यों में भी करेंगे। मगर भारत के संविधान को समाप्त करने और लोकतांत्रिक
संघीय लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने वाली ताकतों के खिलाफ हम निरंतर लड़ाई को जारी रखेंगे, सड़क में भी रखेंगे, संसद में भी जारी रखेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जीत के लिए भी काम करेंगे और हार की स्थिति में हम लोकतांत्रिक जन आंदोलनों को संगठित करके आगे बढ़ें। आगामी इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 के, पंजाब के लिए कांग्रेस का क्या सहयोग रहेगा, क्या अगले नई रणनीति है? देखिए, यहाँ हम राजनीतिक रूप से बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं। हमारे पास यहाँ 4+ हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सबसे मैच्योर लीडरशिप है। हमारे पास एक प्रखर नंबर 1 है, हमारे पास प्रखर नंबर 2 भी है, हमारे पास भविष्य की संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा प्रखर है। तो हर तरीके से कांग्रेस के पास एक अच्छा नेतृत्व है, आज के लिए भी भविष्य के लिए भी, नंबर 1। नंबर 2, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, राजनीतिक स्थायित्व दिया है। नंबर 3, आगे के लिए लोग इस बात को महसूस करते हैं कि यदि कुछ करने की स्थिति में है, प्रैग्मेटिक तरीके से कुछ करने की स्थिति में है, तो केवल कांग्रेस है। और नंबर 4, जो विपक्ष है वो करीब करीब आपसी में धराशायी है और वो एक दूसरे की गर्दन काटने में ही लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ करके 2022 की जंग को फतह करेंगे। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और थर्मल प्लांट में कोयला नहीं है और केंद्र कह रहा है गाड़ियां चलेंगी 16 नवंबर को, ऐसे में कैसे रहेगा दीपावली? केंद्र सरकार दंड देना चाहती है। लोकतंत्र के अंदर हमेशा जो भी शासन में बैठा हुआ हो, वो यदि जनता को उसके निर्णय के लिए दंड देने की बात करता है तो ऐसे घमंडी राजा का पतन होता है। और केंद्र सरकार पंजाब को दंड देना चाहती है कि पंजाब ने क्यों खेती के लिए बनाए गए उनके 3 कानूनों का विरोध किया। जो पंजाब ने आवाज़ उठाई उसके लिए वो दंडित करना चाहते हैं पंजाब को, और इसलिए ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं। इसीलिए किसानों से बातचीत करके रास्ता नहीं निकाला जा रहा है और इसीलिए जो है पहले जो अपॉर्चुनिटी हमने पैदा कर दी थी बातचीत की जो है उसको नकारा गया। तो यदि पंजाब के में आज की स्थिति के लिए कोई दोषी है, कोई षड्यंत्रकारी है तो केंद्र सरकार। पंजाब की पार्टी में कोई फेरबदल होगा? मैं नहीं समझता अभी कोई ऐसी आवश्यकता है। और वैसे प्रकृति के नियम के साथ हम लोग भी चलते हैं, मानव भी चलता है। सब all the leaders including सिद्धू साहब आर ऑन द सेम पेज। सब लोग किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं और पंजाब की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिस समय पंजाब एक ज़बरदस्त लड़ाई में है उस समय हमारे सारे नेता एकजुट एक साथ खड़े हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस एकजुटता दर्शाने के लिए सिद्धू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और कैप्टन साहब को और दूसरे नेतागणों को भी कि सब लोग बहुत संजीदगी से इस गेस्चर को समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।